हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, और वहाँ पर हमने ये भी सीखा कि एटम्स कैसे कंबाइन करते हैं बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, दूसरे ने गेन कर लिया और उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना था। आज हम सीखेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड को अंडरस्टैंड करने से पहले हम सीखेंगे लुईस सिंबल के बारे में कि व्हाट आर लुईस सिंबल। लुईस सिंबल देखिए कि किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना होता है और उसके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके अराउंड हम डॉट्स के रूप में बना देंगे, तो वो उस एलिमेंट का लुईस सिंबल हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, कार्बन का सिंबल है C। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे हम पाते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। तो इसके वैलेंस शेल में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो हमने कार्बन का सिंबल लिखा C और 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर डॉट के रूप में बना दिए। तो ये कार्बन का लुईस सिंबल बन गया, दिस वन। इसी तरह से हम आते हैं बेरिलियम में। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2। तो इसके वैलेंस शेल में ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2s ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो बेरिलियम का सिंबल लिखो और इसके आसपास 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, एक डॉट यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये बेरिलियम का लुईस सिंबल हो गया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s2 2p3। तो इसका वैलेंस शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन हुए? 2s2 और 2p3 वाले, जिनके लिए n2 है वैलेंस शेल। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन हमने कैसे बना दिए? 2 इस साइड बना दो, 2 इस साइड, 4 और एक ये हो गया। तो ये नाइट्रोजन का लुईस सिंबल हो गया। अब लुईस सिंबल की हेल्प से हम सीखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो यहाँ पर आते हैं, हम नाइट्रोजन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि नाइट्रोजन जो है वो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो दो नाइट्रोजन एटम आपस में एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ये बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल से सीख सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट होता है हाइड्रोजन का। पहले H2 का सीख लेते हैं, फिर N2 पे आते हैं। तो हाइड्रोजन का जो लुईस सिंबल हो गया वो ये हो गया। दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका लुईस सिंबल ये हो गया। अब ये दोनों क्या करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम ने ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, अपने वाला इसके साथ शेयर कर लिया है, और इस हाइड्रोजन एटम ने इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने साथ शेयर कर लिया। तो ये एक पेयर इनके बीच में शेयर हो गया, ठीक है। तो ये जो पेयर है ये इनको आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, बांध रहा है। सो ये बॉन्ड बना, अट्रैक्शन आई दो एटम्स में। इस हाइड्रोजन एटम की ने इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इस हाइड्रोजन एटम ने इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ वो किस वजह से हुआ? ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या समझेंगे हम? द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग, by mutual sharing of electrons,
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is called covalent bond. अब एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोरीन का। Cl2 में 2 क्लोरीन एटम आपस में जुड़े हैं, कैसे देखिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी लिखी थी हमने लास्ट लेक्चर में, आज फिर से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसके क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो क्लोरीन का यहाँ पर जो लुईस सिंबल होगा वो क्या होगा? क्लोरीन का एटम लिखा और इसके 7 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए। 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 4, 2 6 और एक 7वां इलेक्ट्रॉन मैंने इस साइड को बना दिया। ठीक है, और दूसरा क्लोरीन एटम देखो, इस क्लोरीन एटम में भी क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इस क्लोरीन एटम का लुईस सिंबल लिखते हैं हम। ये देखिए क्लोरीन का एटम लिखा, 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ मैं, 2 4 और ये 6 और ये 7। लुईस सिंबल लिखना आना चाहिए पहले आपको, लिख लिया हमने। अब ये दोनों एटम क्या करते हैं? इसके साथ हैं, देखिए ये इसको अपने साथ मिला लेगा, ये इसको शेयर कर लेगा। तो मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 7 और 1 8। ठीक है, अब ये ग्रीन वाला इसका इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका भी, इसके साथ भी इसने इसको शेयर कर लिया। वैसे ही ये क्लोरीन एटम जो रेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके साथ शेयर कर लेगा। शेयरिंग से क्या हुआ कि इन दोनों एटम्स के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए। अब इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8। तो ये जो अट्रैक्शन है एक एटम की दूसरे के इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरे एटम की पहले वाले के इलेक्ट्रॉन के लिए, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which binds the atom together in a molecule is called chemical bond। अब ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना, ये कैसे बना? बाय म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ पर भी क्या हुई? ये देखिए, ये हुई म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बन गया कोवलेंट बॉन्ड। एक एग्जांपल देखा, आइए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्डिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल में देखो कि एक ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, इसका लुईस सिंबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये बनाया ऑक्सीजन का एटम। अब ऑक्सीजन के एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 यहाँ वाले और 2 यहाँ वाले, कितने हो गए? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाए देखें। 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाए, 2 ये बनाए, 4, एक यहाँ पे है 5 और एक यहाँ पे है 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमने ऑक्सीजन के शो कर दिए इस लुईस सिंबल में। अब ऑक्सीजन ने क्या किया? इस हाइड्रोजन एटम के साथ
ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये और ऑक्सीजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लिए। इसी तरह से इस हाइड्रोजन एटम ने, ये जो रेड कलर के सर्कल में है ये है हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, ऑक्सीजन ने इसके साथ शेयर कर लिया। तो अब ये जो बड़ा सर्कल है यहाँ पे देखेंगे हम, इस सर्कल के अंदर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमें। देखो 2, 4, 5 और 6 ये इसके अपने हैं। हाइड्रोजन एटम्स ने भी शेयर किए तो कितने हो गए, 6 अपने थे इसके, 7वां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और सीखेंगे, जब 2 क्लोरीन एटम्स जैसे कि यहाँ पे हैं, एक क्लोरीन एटम ये और एक ये, इन दोनों ने एक पेयर शेयर किया, ठीक है। जब 2 एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या हो गई कि व्हेन 2 एटम्स शेयर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर देन दिस बॉन्ड इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। तो जैसे कि क्लोरीन में देखा हमने, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया राइट साइड को, तो ये सिंगल बॉन्ड बना। हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन ने इस साइड को, लेफ्ट साइड को एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने, तो ये भी सिंगल बॉन्ड और ये भी सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड बने। ऐसा नहीं देखना कि 2 बॉन्ड बन गए तो ये डबल बॉन्ड हो गया, नो, दिस इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अलग अलग साइड को हैं ये। अब आता है डबल बॉन्ड, कि जब 2 एटम्स, ध्यान देंगे, 2 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं तब उस कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। देखेंगे एक CO2 का एग्जांपल। CO2 में देखिए कार्बन है, कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। तो कार्बन का जो लुईस सिंबल ये बना, कार्बन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड को, 2 इस साइड को, ये ग्रीन वाले 4 हो गए। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसका लुईस सिंबल ये बना, ठीक है। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड को शेयर किए, कार्बन और इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड को पेयर शेयर किए, तो ये बन गया यहाँ पर CO2 का मॉलिक्यूल। यहाँ पर बना 2 कार्बन, यहाँ पर कार्बन इस और इस के बीच में 2 पेयर शेयर हुए, ये देखो, एक पेयर ये और एक पेयर ये, तो ये 2 बॉन्ड बन गए। इस तरह से इस साइड को एक पेयर ये, एक पेयर ये वाला, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में 2 डबल बॉन्ड बने, ठीक है। और बॉन्ड बनने से क्या हुआ यहाँ पे कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, जैसे कि नियॉन में कंप्लीट होता है, आर्गॉन में कंप्लीट होता है, तो वैसे ही इन मॉलिक्यूल्स में भी एटम्स की एक टेंडेंसी रहती है कि इनका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। इसी वजह से एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। अब आते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल है हमारे पास, ये देखिए, नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं पहले, सिंपल सा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 1s2 और 2s2 2p3 5 इसके वैलेंस शेल में हैं, ये वाले 3 और 2 5, इस तरह से इसमें 3 और 2 5। तो 2 नाइट्रोजन एटम ने एक पेयर ये शेयर किया, एक ये शेयर किया और एक ये शेयर किया। तो इस तरह से दो नाइट्रोजन एटम ने 3 पेयर शेयर किए। 3 पेयर शेयर करने से क्या हुआ, देखिए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन हैं इस नाइट्रोजन एटम के, 2 3 4 5। अब इसने ये क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए, 5 6 7 8। वैसे ही इसने इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसके नाइट्रोजन एटम ये वाला 1 2 3 4
5 इलेक्ट्रॉन्स ये और 3 इसके शेयर किए 6 7 8। तो दोनों नाइट्रोजन एटम के ऑक्टेट्स कंप्लीट हो गए। इसके ऑटोमो शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑटोमो शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से इथाइन C2H2 का जो मॉलिक्यूल है, कार्बन का जो लुईस सिंबल है ये है, 3 इलेक्ट्रॉन एक साइड को और 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड को, ठीक है, 4 हो गए। तो अब कार्बन एटम्स ने 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर किया और 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले ये इस कार्बन एटम के साथ शेयर किए और इस कार्बन एटम ने राइट साइड वाले ने एक अपना इलेक्ट्रॉन 4th इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स ने आपस में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए, तो इनके बीच में बन गया ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है इस साइड को भी और इस साइड को भी। तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो तो डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गए तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कोवलेंट बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है और ट्रिपल बॉन्ड क्या है, और इनको हमने बनाया किसकी हेल्प से, लुईस सिंबल की हेल्प से। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे कि लुईस रिप्रेजेंटेशन सिंपल मॉलिक्यूल्स की कैसे की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।